Hello everyone. Welcome back to Medical Education Hub. अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के सबसे बड़े और सबसे इंटेलिजेंट पार्ट के बारे में, सेरिब्रम। ये वीडियो थोड़ा डिटेल में होगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि सेरिब्रम ही वो स्ट्रक्चर है जो हमें सोचने, समझने और ह्यूमन बिहेवियर परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है। थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, स्पीच, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। चलिए, कामली स्टेप बाय स्टेप सेरिब्रम को डिटेल में समझते हैं। सेरिब्रम ब्रेन का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। ये ब्रेन का सबसे सुपरफिशियल और सबसे एडवांस्ड पार्ट होता है। सेरिब्रम हमें वॉलंटरी मूवमेंट्स करने देता है, एनवायरनमेंट को परसीव करने देता है और एक्सपीरियंसेस को मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करने देता है। सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कलोसम के थ्रू। कॉर्पस कलोसम मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स का थिक बैंड होता है जो दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अलाउ करता है। अगर हम सेरिब्रम की सरफेस को देखें तो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। सरफेस पर फोल्ड्स और ग्रूव्स होते हैं जो सेरिब्रम की खास पहचान है। जो ऊपर उठी हुई फोल्ड्स होती हैं उन्हें हम गायरी कहते हैं और जो अंदर की तरफ ग्रूव्स होती हैं उन्हें सल्काई कहते हैं। इन फोल्ड्स का मेन पर्पस होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। ज्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज्यादा न्यूरॉन्स और ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। एनाटॉमिकली सेरिब्रम को हम डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सिपिटल लोब, और एक हिडन लोब होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब सेरिब्रम का सबसे एंटीरियर पार्ट होता है और ये हाईएस्ट मेंटल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, पर्सनालिटी, बिहेवियर, सब कुछ फ्रंटल लोब से रिलेटेड होता है। फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर पार्ट में होता है प्री सेंट्रल गायरस। यही एरिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है। यहीं से वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स इनिशिएट होती हैं और कमांड्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी तक जाती हैं। बॉडी का हर पार्ट यहां रिप्रेजेंटेड होता है, लेकिन इक्वली नहीं। हैंड्स, फेस और टंग का रिप्रेजेंटेशन काफी बड़ा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम मोटर होमंक्यूलस कहते हैं। फ्रंटल लोब के एंटीरियर पार्ट में होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर के लिए। इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ब्रोकाज एरिया होता है। ये एरिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहां लीजन हो जाए तो पेशेंट बोल तो समझ पाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। अब चलते हैं पैराइटल लोब की तरफ। पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे लोकेटेड होता है। इस लोब के एंटीरियर पार्ट में होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। यहीं आकर टर्मिनेट होती हैं टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेशंस। इसका भी एक होमंक्यूलस होता है जिसे सेंसरी होमंक्यूलस कहते हैं। पैराइटल लोब का पोस्टीरियर पार्ट सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है। ये एरिया डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स को इंटीग्रेट करता है और हमें स्पेशियल अवेयरनेस देता है। अब बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। टेम्पोरल लोब लैटरल साइड पर होता है और ये हियरिंग, मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड होता है। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। यहीं साउंड परसेप्शन होता है। लेफ्ट टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में होता है वर्निकेज एरिया। ये स्पीच कॉम्प्रिहेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहां लीजन हो जाए तो पेशेंट बोल तो लेता है, लेकिन बात का मतलब समझ नहीं पाता। टेम्पोरल लोब का मीडियल पार्ट मेमोरी के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है।
यहीं पर हिपोकैम्पस जैसे स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं ऑक्सीपिटल लोब पर। ऑक्सीपिटल लोब सेरेब्रम का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है और ये कंप्लीटली विजन के लिए डेडिकेटेड होता है। कैल्करीन सल्कस के अराउंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। यहीं पर रेटिना से आने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, जैसे लाइट, कलर, शेप और मूवमेंट। अब एक छुपा हुआ लोब, इंसुला। इंसुला लैटरल सल्कस के अंदर डीपली लोकेटेड होता है। ये टेस्ट सेंसेशन, विसरल सेंसेशंस, इमोशंस और ऑटोनॉमिक फंक्शन से रिलेटेड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सल्काई समझना जरूरी है। सेंट्रल सल्कस, जो फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है। इसके आगे मोटर कॉर्टेक्स और इसके पीछे सेंसरी कॉर्टेक्स होता है। लैटरल सल्कस, जो टेम्पोरल लोब को फ्रंटल और पैराइटल लोब से अलग करता है। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच बाउंड्री बनाता है। अगर हम सेरिब्रम के फंक्शनल एरियाज को समराइज करें, मोटर एरियाज फ्रंटल लोब में, सेंसरी एरियाज पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स में, एसोसिएशन एरियाज जो इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं और इंटेलिजेंस, लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लिनिकली, सेरिब्रम के किसी स्पेसिफिक एरिया का लीजन स्पेसिफिक टाइप का डेफिसिट प्रोड्यूस करता है। ब्रोकाज एरिया डैमेज, एक्सप्रेसिव अफेजिया। वर्निकेज एरिया डैमेज, रिसेप्टिव अफेजिया। मोटर कॉर्टेक्स लीजन, कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस। विजुअल कॉर्टेक्स डैमेज, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। इन क्लिनिकल कोरिलेशंस को हम आने वाली पैथोलॉजी फोकस्ड वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, यहीं पर हम सेरिब्रम, लोब्स, गायरी और सल्काई एंड फंक्शनल एरियाज को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेडिकल एजुकेशन हब। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसल न्यूक्लियाई और इंटरनल कैप्सूल को और भी डीपली समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।